हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बादल एजुकेशनल गुरु पर। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चले। बात करते हैं दोस्तों, आपकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं CHN की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और आपकी ये तीसरी क्लास है जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हेल्थ, जो आप BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से सब लोग पढ़ते आ रहे हो। हेल्थ के बारे में सब लोगों को अच्छे से पता है। तो आपके BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो CHN है उसके अंदर भी ये टॉपिक को दिया गया है। हेल्थ छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या होती है बात कर लेते हैं दोस्तों। हेल्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पहले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। क्लियर लाइन लिख रही है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हेल्थ इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। कि हेल्थ क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू है। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहलू। कि किसी भी राष्ट्र का या किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी फैमिली के जो इंडिविजुअल होता है उसके डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ होता है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी राष्ट्र में या किसी कम्युनिटी में या किसी फैमिली में। कोई इंडिविजुअल होता है उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्थ क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप हिंदी में बोल सकते हो इसको मानव मौलिक अधिकार बोल सकते हैं आप। जैसे किसी पीपल्स के लिए जो भी मतलब अधिकार होते हैं, जो उसको ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है। तो एक ह्यूमन के लिए मतलब हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इसमें हेल्थ को क्या बोला है दोस्तों, हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट शुड बी अटेंड बाई ऑल। ये सभी के द्वारा अटेंड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। द मेन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट एंड WHO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज़ द अटेनमेंट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, उनका जो मेन पर्पज़ क्या था कि सभी की हेल्थ को प्रमोट करना। अटेनमेंट का मतलब होता है दोस्तों उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, किसी भी डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट कर उसकी जो भी डिजीज़ कंडीशन या जो उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उनकी को सॉल्व करके उनको प्रिवेंट करना और इन हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है। प्रमोट का मतलब होता है उनकी हेल्थ को बढ़ावा देना। तो इसमें यही बोला है कि जो गवर्नमेंट इंडिया थी और जो WHO था दोस्तों, उनका जो मेन पर्पज़ यही था कि सभी की हेल्थ को अटेनमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। हेल्थ इज़ वन मेजर इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन अचीव ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस लाइन का मतलब समझिएगा आप कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है कि हेल्थ इज़ वन मेजर इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन अचीव ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि सोसाइटी के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, सोसाइटी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होते हैं उन सभी डेवलपमेंट का मतलब ये है दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पर जितने भी जो डेवलपमेंट्स होते हैं और उन डेवलपमेंट पहले हो चुके हैं और उनसे उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम उनकी हेल्थ के बारे में वहाँ से अपन
जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है वी कैन अचीव ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वहाँ पर जितने भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हों तो अपन हेल्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों हेल्थ की, कि क्या डेफिनेशन होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। क्या है दोस्तों, हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ एक अवस्था होती है, एक स्टेट होती है ऑफ ए कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट होता है एक पर्सन का, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबीइंग। कंप्लीट इस फिजिकली का मतलब होता है वो शारीरिक रूप से बिल्कुल हेल्दी होता है पर्सन, किसी भी प्रकार की उसको मेंटल डिजीजेज नहीं होती हैं, बिल्कुल मेंटली हेल्दी होता है। बस सोशल का मतलब होता है कि उसको जो सोशल प्रॉब्लम होती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ से वो क्या है, फ्री फ्रॉम होता है। एंड स्पिरिचुअली वो अपने जैसे आत्मसम्मान बोल सकते हो आप, कि उसका वो स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक हेल्दी होता है, वो अंदर से जो पर्सन होता है वो वेलबीइंग का मतलब होता है वो हेल्दी होता है। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज की प्रेजेंस नहीं होती है, वो क्या होती है, एब्सेंस होती है। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ एक अवस्था होती है जिसमें एक पीपल होता है वो कंप्लीट फिजिकल होता है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि उसको किसी भी प्रकार की ना तो कोई डिजीज़ होती है, वो बिल्कुल फिट रहता है, हेल्दी होता है, उसको बोलते हैं हम हेल्थ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं हम दोस्तों डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो CHO का आपका एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपकी CHN से काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि CHN का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों CHO के अंदर। ठीक है, तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम, कि हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट डायमेंशन आपका फिजिकल हेल्थ, सेकंड डायमेंशन है मेंटल हेल्थ, थर्ड डायमेंशन है आपका स्पिरिचुअली हेल्थ, और फोर्थ डायमेंशन है आपका सोशल हेल्थ। तो मैंने आपको कितने डायमेंशन बताए दोस्तों, 4 डायमेंशन है हेल्थ के, कि फर्स्ट कौन सा है, फिजिकल, सेकंड मेंटल हेल्थ, थर्ड स्पिरिचुअली हेल्थ एंड फोर्थ सोशल हेल्थ। अब आपको जो फिजिकल हेल्थ होता है, फर्स्ट वाले पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों। जो फिजिकली हेल्थ का मतलब ये होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, डायमेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ की जो सिद्धांत होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मैंने फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, कि जो फिजिकल हेल्थ का मतलब ये होता है दोस्तों, कि जो फिजिकल हेल्थ है वो किससे रिलेटेड होती है, बॉडी स्ट्रक्चर से। बॉडी से रिलेटेड क्या होती है, बॉडी से रिलेटेड होती है फिजिकल हेल्थ। क्यों रिलेटेड होती है, फिजिकल हेल्थ का मतलब यही है कि एक पर्सन होता है वो फिजिकली हेल्थी होता है। फिजिकली हेल्थी का मतलब ये होता है कि उसकी जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, उसकी बॉडी है वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन कर रही है। ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन का मतलब होता है इसको, जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कोई साउंड हो रही है तो उसको अच्छे से सुनाई दे रही है, उसको अच्छे से नींद, जैसे वो स्लीप टाइम टू टाइम उस मतलब स्लीप ले रहा है, जो भी नॉर्मल उसका ब्लैडर होता है, जो बॉबल मूवमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल है, उसको गुड एपीटाइट लग रही है। गुड एपीटाइट का मतलब होता है उसको अच्छी भूख लग रही है। जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसी हैं, हेल्दी हैं उसकी। फिजिकली हेल्थ का मतलब ये होता है कि एक पर्सन है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, फिजिकली हेल्थ का मतलब होता है ये कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या है दोस्तों, फिजिकली क्या है, हेल्दी है। ठीक है, फिजिकली हेल्दी है। फिजिकली हेल्दी का मतलब होता है इसकी जो बॉडी होती है वो क्या कर रही है, जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं
वो क्या है, प्रॉपर वर्क कर रही है इसकी बॉडी, उसको बोलते हैं हम फिजिकली हेल्थ। सेकंड पॉइंट है आपका मेंटली हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ होती है ये क्या होती है कि कोई पर्सन है दोस्तों, कोई पर्सन है उसको ना कोई जो मेंटल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती हैं, वो किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं है, मतलब उसको कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, वो मेंटली हेल्दी है। ना उसको कोई स्ट्रेस है, ना उसको कोई हेलुसिनेशन है, ना कोई इल्यूजन है, डिल्यूजन है, ना कोई टेंशन है उसको, बिल्कुल वो क्या है, फ्री फ्रॉम है किसी भी डिजीज़ से, ठीक है। तो उसकी जो जो मतलब उसकी जो बॉडी है वो फंक्शंस कर रही है, वो बिल्कुल प्रॉपर कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेंटली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी का मतलब होता है वो क्या है, गुड एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब होता है किसी सोसाइटी के अंदर अगर वो एडजस्ट हो रहा है तो वो बिल्कुल मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, ठीक है। स्पिरिचुअली का मतलब ये होता है दोस्तों, स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक या आत्मिक बोल सकते हो आप। तो वो अपने अंदर से मतलब बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। जो भी जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट पढ़ा होगा आपने, सुपर नेचुरल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपन बोल सकते हैं दोस्तों, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन पर विश्वास करता है वो, मतलब कोई भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कोई भी ऐसी बात जैसे धार्मिक ग्रंथ होता है या कोई भी मतलब सार्वभौमिक यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स या सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पर क्या करता है वो बिलीव करता है, ठीक है। फोर्थ है आपका सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक पर्सन होता है वो क्या है, वो एडजस्ट होता है सोसाइटी के अंदर, उसको कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई सोशल टेंशन्स नहीं है या किसी समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो एकदम मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। वो एडजस्ट होकर रह रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको बोलते हैं हम सोशल हेल्थ, ठीक है। तो आपको मैंने 4 डायमेंशन बताए हेल्थ के। फिजिकली फिट रहता है, मेंटली हेल्दी होता है एक पर्सन, स्पिरिचुअली हेल्दी होता है, अंदर से बिल्कुल उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। सोशल हेल्थी का मतलब होता है, सोशल हेल्थ का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर वो अच्छे से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO डिटर्मिनेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इसने जो डिटर्मिनेंट थे दोस्तों आपके, वो WHO ने दिए थे, जो कि आपके फोर डिटर्मिनेंट हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है निर्धारक या निर्धारित करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ह्यूमन बायोलॉजी, सेकंड है आपका एनवायरनमेंट, थर्ड है आपका लाइफ स्टाइल और फोर्थ है आपका हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट की कि ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर्स। ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जो भी फैक्टर्स पढ़ते हैं हम, जैसे कोई जेनेटिक, इनहेरिटेंस, एज, ठीक है, सेक्स, रिलीजियस, ठीक है, जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एज। स्मॉल एज चाइल्ड एंड ओल्ड एज पीपल आर प्रोन टू डिजीज़। जैसे कोई स्मॉल एज चाइल्ड, जैसे कोई चाइल्ड होता है, ठीक है, या ओल्ड एज के पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं किसी डिजीज़ से प्रोन होते हैं, ठीक है, उनको कोई डिजीज़ से वो क्या है ग्रसित होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेशियल फैक्टर। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है रेशियल फैक्टर होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं दोस्तों, है ना। सेल्फ concept refers to individual self percepting of his or her physical, intellectual and social abilities, and self concept also refer to life feeling an individual to may be positive and negative about health or disease. सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों किसी भी पर्सन को या कोई डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसका जो परसेप्शन होता है वो कैसा होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, किसके बारे में, खुद की हेल्थ या डिजीज़ के बारे में।
उसको लगता है कि मुझे कोई डिजीज़ है या डिजीज़ नहीं है, उसके अंदर क्या है, जो भी वो सेल्फ रेस्पेक्ट करता है खुद की, तो वो क्या सोचता है कि मतलब वो उसको लगता है कि मुझे डिजीज़ है या नहीं है, या डिजीज़ की कोई भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर है विच इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, फिज़िकली फिट रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे आप। अगर आपका इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिजीज़ कंडीशन, वहाँ पर डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, तो आप क्या है मतलब बीमार हो सकते हो। तो इट इंक्लूड फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट विच आर इंटर रिलेटेड। इट मे बी रेफर हैज़ मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों एक्सटर्नल और माइक्रो का मतलब होता है इंटरनल। किसी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ जो डिजीज स्प्रेड हो रही है, तो वहाँ क्या है, लोगों की हेल्थ पर क्या पड़ता है दोस्तों, इफेक्ट, ठीक है। थर्ड है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल रेफर्स टू पीपल वे ऑफ लिविंग विच इज ए reflective of their knowledge, attitude, practice. It includes such as behavioral practice, alcohol, smoking, tobacco, sedentary, long time sitting work, etc. ठीक है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आपका जो लाइफ का रूटीन है वो फॉलो कर रहे हो। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो हेल्दी फिट रहेंगे। अगर आप जैसे आपका बिहेवियर गलत है, या आपका जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ मतलब आपकी कनेक्टिविटी है, तो आपके दोस्तों को अगर कोई एडिक्शन लगी हुई तो आपको भी लग सकती है। इसलिए आपको जो डिजीज़ेज हैं वो हो सकती हैं। तो आप अपनी जो भी लाइफ स्टाइल, जो लाइफ रूटीन होता है, आप उसको फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ आप हेल्दी रह सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फोर्थ वाला, हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीपल का ग्रुप होता है एक। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये होता है, हेल्थ केयर सिस्टम से पता चल रहा हो कि हेल्थ केयर, हेल्थ की केयर करना एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हेल्थ को किसी भी डिजीज से प्रिवेंट किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है, लोगों की हेल्थ को। तो हेल्थ केयर सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ सर्विसेज, की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कहाँ कहाँ पर दी जाती हैं, सच एज ए सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की जो हेल्थ सर्विसेज हैं। PSC का मतलब होता है दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और CSC का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। की जो भी हेल्थ सर्विसेज है, जितनी भी आपको हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, वो या तो सब सेंटर पर दी जाती हैं, या PSC पर, या CSC पर, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। तो जो भी आपको हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं वो आपको इन सेंटरों पर दी जाती हैं। सेकंड पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप देखो दोस्तों, सोशियो या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी हेल्थ। द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इज ए determined per capita income. If the per capita income is less than the health status is lower. ध्यान से सुनना दोस्तों, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी हेल्थ। क्यों कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो दोस्तों एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन कम्युनिटी हेल्थ पर। वो क्यों होता है, द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इज ए डिटरमाइंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक इंसान की जो लाइफ स्टाइल होती है वो कितनी इनकम कवर कर रहा है, कितना कमा रहा है। अगर वो कम कमा रहा है और उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, मतलब जैसे कोई इसको डिजीज़ हुई तो वो उतने पैसे नहीं कमा रहा है
जिससे वो अपना इलाज करा सके। तो उसकी वजह से लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा होता है, लोअर होता है, ठीक है। क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या है, मतलब जिस डिजीज़ से वो ग्रसित होता है तो वहाँ मतलब उसको हाई लेवल के जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर वो इलाज नहीं करा पाता है, जिससे वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो इतनी इनकम नहीं कमा पा रहा, जैसे उसको कोई भी बीमारी हुआ, जैसे हार्ट फेलियर का बीमारी हुई या कोई हार्ट सर्जरी है, तो उसकी वो कमा तो 10,000 रहा है, उसके ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, 50,000। तो आप बोल सकते हैं, तो वो क्या बोलो दोस्तों कि पॉसिबल हो सकता है कि वो इतना अपना इलाज करा सकता, नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी इनकम नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल्सो पॉलिटिकल सिस्टम। The political system has a strong role in the promotion of people health in the country. Decision about the health policy, health program and technology या politically system। Politically system का मतलब ये होता है दोस्तों कि political जो सिस्टम होता है वो क्या करता है कि लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या लोगों की हेल्थ के लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करवाते हैं, वो वहाँ पर अप्लाई करवाते हैं, जिससे मतलब उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके और एक पर्सन को मतलब हेल्दी रख सकें। हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं दोस्तों? द हेल्थ रिलेटेड सर्विस इंक्लूड एजुकेशन, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, सोशल, कोस्ट, वेलफेयर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का मतलब होता है कि हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज कौन सी हैं जिससे अपन लोगों को हेल्दी रख सकते हैं। तो उनके लिए जो भी एजुकेशन होती हैं, जो भी फूड, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जो भी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं उन डेवलपमेंटों को करवाना, जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है या जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा कर हम उनको हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि अब हम जो हेल्थ का जो मेंटेनेंस है, वो प्रमोशन है, वो कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं। नर्सिंग इज ए नॉट ओनली ट्रीट द सिक बट आल्सो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये क्या बोल रहा है कि नर्स के अंदर ओनली सिक पेशेंट को ही नहीं ट्रीट किया जाता, बट आल्सो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ना कि उसको डिजीज़ से बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नर्सिंग के अंदर उसकी जो भी इलनेस होती है, जो भी डिजीज़ कंडीशन होती है, उसको प्रिवेंट करना, उससे उसको प्रमोशन करना, उसकी जो भी हेल्थ कंडीशंस होती है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेंटेनेंस करना, ठीक है। दिस इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी विच आर एज फॉलोइंग। तो हमें हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोवाइड प्रॉपर हाइजीन एंड मेंटेन हाइजीन, उसकी जो भी हाइजीन है, प्रॉपर हाइजीन का मतलब होता है जो भी उनकी जो स्वच्छता होती है, जो स्वच्छ क्रियाएँ होती हैं, उनको मेंटेन करके या उनको प्रोवाइड करवा कर हम एक पर्सन को क्या रख सकते हैं, हेल्दी। थर्ड पॉइंट है आपका दोस्तों प्रोवाइड गुड हेल्थ हैबिट्स, जो भी गुड हेल्थ हैबिट्स होती हैं वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए एक नर्स को। फोर्थ वाला है हेल्थ एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, कि वहाँ पर जो भी कोई सब सेंटर या PSC या CSC पर कोई आ रहा है तो उसका टाइम टू टाइम उसका हेल्थ एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ है आपका ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि कोई भी डिजीज स्प्रेड होने से पहले उसका ईयरली डायग्नोसिस कर लेना चाहिए, जिससे कोई भी डिजीज़ उसको नहीं हो। सेकंड आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सेकंड है आपका, सेवंथ है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका जो भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। एट्थ वाला पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि उसको जो भी सोशल प्रॉब्लम होती हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, उनको हम मतलब हॉस्पिटल के अंदर मतलब उसको रिमूव कर उसको हेल्दी रख सकते हैं।
रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन, कि जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल या CSC या PSC सब सेंटर के अंदर वो हमें मेंटेन रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? क्योंकि कोई भी पेशेंट आया उसको पहले से कोई डिजीज़ है या डिजीज़ हो रखी है पहले से, तो दोबारा से हम उसका ट्रीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट। उसको मोटिवेशन देकर या उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट दिलाकर मतलब उसको एक हेल्थी रख सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल, अपन नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल को करके भी एक व्यक्ति को हम हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहे, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज हैं फंडामेंटल की, वो बादल सर के द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जितने भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप हमें कमेंट करके और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें बोल सकते हो कि आपकी जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करनी हो तो आप हमें बताएं। आपके लिए विद नोट्स के साथ हमारे हेड राइटिंग के नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।